हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम चोली कट ब्लाउज का फरमा बनाने के लिए सीखते हैं बहुत आसान तरीके से। इस फरमा को बना लेने से समय की बचत होती है, कपड़े की बचत होती है, तो कम कपड़े में भी हम फरमा को रखकर बना सकते हैं। तो देखिए, यह फरमा बनाने के लिए हम पेपर लिए हैं और पीछे का पार्ट पहले बना रहे हैं। तो 10 इंच को चौड़ाई में काट लिए हैं, लंबाई में 16.5 इंच लिए हैं। इससे ही हम मोड़ लेंगे, इसलिए हम 16.5 इंच लिए हैं। लंबाई आप जितना भी रखना चाहे, 14 इंच रखना चाहे, 13 इंच रखना चाहे, अपने अनुसार रख ले। तो अब देखिए, ऊपर में यहाँ पर गले के पास 2.5 इंच चिन्ह दे दिए हैं और इस तरफ कंधे के तरफ 4 इंच चिन्ह दिए हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए 5.5 इंच का चिन्ह देते हुए कंधा और गला को गोल घुमाते हुए चिन्ह देंगे। यहाँ पर आधा इंच तिरछा करके नीचे में काट लेंगे और इस प्रकार से कंधा और गला को काट लेंगे। पीछे का पार्ट हो चुका है। अब आगे के पार्ट के लिए 12 इंच लंबाई और 8.5 इंच चौड़ाई का एक पेपर हम काट लिए हैं। यहाँ पर देखिए 3.5 इंच का चिन्ह दिए हैं और यहाँ पर 4 इंच का चिन्ह दिए हैं। लंबाई में 5 का चिन्ह दे देंगे इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए 5 इंच का ही चिन्ह देंगे कंधा के पास और यहाँ पर चोली के पास 6 इंच का चिन्ह देंगे। उसे इस प्रकार से घुमा देंगे, सभी चिन्ह में मिला देंगे और इस तरह से काट कर हटा देंगे हम। यह चोली के ऊपर वाला पार्ट बन रहा है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर गले के पास चिन्ह दे देंगे, गोलाई में काटने में आसानी होगी। और यह साइड में 1 इंच का चिन्ह दे देंगे, सिलाई करने में आसानी होगी। अब चलिए चोली के नीचे वाला पार्ट को बनाते हैं। तो 10 इंच का चौड़ाई और 7 इंच का लंबाई काट लेंगे पेपर को हम। अब यहाँ पर देखिए 3 इंच को चिन्ह दे देंगे और इस प्रकार मिलाकर कोना से काट लेंगे। यह चोली के नीचे वाला पार्ट हुआ। अब यहाँ पर देखिए 8 इंच लंबाई का और 5.5 इंच चौड़ाई का हम बाँह काट रहे हैं। आप चाहे तो लंबाई ज्यादा भी काट सकती हैं। यहाँ पर देखिए 3 इंच लिए हैं चिन्ह और इसमें गोल बनाकर इस तरह से काट लेंगे। यह बाँह हो चुका है। अब चोली की कटिंग के लिए 8.5 इंच चौड़ाई और 7 इंच लंबाई का पेपर काट लिए हैं हम। अब यहाँ पर देखिए 1.5 इंच का ऊपर चिन्ह दे दिए हैं गले के लिए और यहाँ पर देखिए 3.5 इंच में चिन्ह दिए हैं। यहाँ पर 2.5 इंच कोना में चिन्ह दे दिए हैं और गोलाई में सबको मिला लेंगे यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर। यहाँ पर 3 इंच में चिन्ह दिए हैं, फिर 3 इंच पर चिन्ह दिए हैं और यहाँ पर देखिए 2 इंच पर चिन्ह दिए हैं और दोनों को मिला लिए हैं टेकिंग के लिए। यहाँ पर 3 इंच पर और 3 इंच पर चिन्ह दिए हैं बीच में टेकिंग के लिए। यहाँ कोना पर आधा इंच को इस तरह से गोलाई में चिन्ह दे देंगे और इस बगल 0.2 इंच थोड़ा सा ही दे देंगे। दोनों तरफ इस तरह से देते हुए गोलाई करते हुए यहाँ तक काट लेंगे जहाँ तक चिन्ह था। इसे भी, गले को भी इस तरह से काट लेंगे। टेकिंग को इस तरह से काट लेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से हम यहाँ पर टेकिंग दे देते हैं ताकि याद रहेगा सिलाई करते समय। अब हम पेपर के बराबर कड़ा वाले कूट को काट लिए हैं ताकि ट्रेस करने में कपड़े में आसानी हो। कपड़े पर रखकर और ट्रेस कर लेंगे आसानी से। तो सभी के बराबर हम
कार्टून वगैरह का कूट को काटकर इस प्रकार से फरमा बना लिए हैं। अब कपड़े में पहले पट्टी काट लेंगे। अगर पीछे में फीता देना चाहे तो उसके लिए भी हम 1.5 इंची इस प्रकार से चिन्ह बनाकर उसे काट लेंगे। पहले लंबा फीता निकले इसलिए। उसके बाद सभी फरमा को बैठाते हुए इस प्रकार से पहले पीछे वाले पट्टी को काट लेंगे। बैठाकर पहले चौक से चिन्ह दे देंगे इस प्रकार से। उसके बाद काट लेंगे। अब काटने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह से चिन्ह देते हुए काट लेंगे। पीछे का पार्ट हो चुका है। अब गला अगर बढ़ा देना चाहे तो जितना भी बढ़ा देना चाहे 2 इंच 3 इंच जितना लंबा रखना चाहे आप रख लेंगे और उसे काट लेंगे। तो पीछे का पार्ट हो चुका है। नीचे में मोड़ लेना है। नीचे में पट्टी जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब आगे का चोली के ऊपर वाला पार्ट को हम इस प्रकार से बैठाकर चिन्ह देकर काट लेंगे। एक बगल से काट लिए हैं। अब एक बगल जैसे कि इस प्रकार से बैठाए हैं और इस प्रकार से अब काटना है इस तरह से, तो दोनों बगल हो जाएगा। इस तरह से दोनों बगल का चोली के ऊपर वाला भाग हो जाएगा। उसी तरह से हम चोली को भी बैठाकर काट लेंगे इस तरह से। कपड़े की बचत होती है। जहाँ जहाँ कपड़ा है वहीं वहीं हम बैठाकर काट रहे हैं। इसमें हम बस 80 सेंटीमीटर कपड़ा में ही यह बना रहे हैं। इसी प्रकार से दोनों तरफ का बैठाकर काट लेंगे। तो दोनों चोली हो चुका है। चोली के ऊपर वाला भाग हो चुका, पीछे वाला भी हो चुका। अब चलिए चोली के नीचे वाला पार्ट जो होता है उसे हम इस प्रकार से बैठा लेंगे। हम कपड़े के अनुसार नीचे मोड़ने के लिए भी इसी में डाल लिए हैं। इसी से कपड़े को मोड़ लेना है, इसलिए ज्यादा बड़ा है। इसी प्रकार से दोनों तरफ का काट लेंगे। उसी तरह से हम बैठाकर यह देखिए बंद भाग देख लेंगे किधर है बंद भाग। इस बगल है बंद भाग। तो इसी प्रकार हर फरमा को बैठाकर हम बहुत कम समय में ही ब्लाउज बना सकते हैं। तो आप भी बनाकर देखिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आपको बता सके। तो हो चुका है। देखिए यह इस प्रकार से आगे वाला पार्ट बैठेगा। यहाँ पर चोली के ऊपर वाला भाग है, यहाँ पर चोली है और यह नीचे वाला भाग है। लंबाई अपने अनुसार लंबा या कम रखें, बाह अपने अनुसार लंबा या कम रखें। तो हमारा हो चुका है। अब इस प्रकार से ऊपर वाला भाग बैठेगा। तो पूरा हो चुका है। अब आगे का दोनों पट्टी और गले का पाइपिंग भी साथ में बना लेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।